नमस्कार, मैं डॉक्टर विपुल बोल रहा हूँ और हम लोगों ने जो है वो वैक्सीनेशन हमारा जो है पॉलिसी कैसी है, हम लोग दुनिया के कंपैरिजन में वैक्सीनेशन की पॉलिसी कैसे चला रहे हैं, ये कंपेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आज की डेट में हमारे देश में 18 साल से ऊपर सबको वैक्सीन लगने की इजाज़त मिल गई है और रोज़ मीडिया में ये खबर आती है कि जो है वैक्सीन फ़ला जो है सेंटर पे नहीं मिल रही है, ये फ़ला सेंटर जो है वो वैक्सीन नहीं प्राप्त होने के कारण बंद हो गया है। तो नॉर्मल है हमारे जो है वो मन में हम सबको विचलित हो जाना, हम लोग को जो है वो सरकार को के प्रति दोषारोपण करना, मगर हमको ये भी समझना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन दुनिया के कंपैरिजन में हम कहाँ हैं। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि टॉप 10 कंट्रीज़ वैक्सीनेशन में बड़ी कंट्रीज़ कहाँ हैं। यूएस ने करीब 40% लोगों को कम्प्लीटली वैक्सीनेट कर लिया है, यूके ने करीब 33% को, इज़राइल ने करीब 60% को, कतर ने 33% को, चिली ने 40% को, हंगरी ने 30% को, उरुग्वे ने 28% को, सर्बिया ने 28% को और सिंगापुर ने 25% को। तो ये टॉप 9 कंट्रीज़ हमारे को जब हम देखते हैं ये नंबर्स तो हम लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, मगर इसी के साथ में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वैक्सीन की कहाँ से आ रही है, कितना प्रोड्यूस हो रही है, हमारी पॉपुलेशन कितनी है, ये बहुत बड़े अहम सवाल हैं। मैं इन सवालों को सॉल्व करने के लिए ब्लूमबर्ग की जो है वो 2 दिसंबर की जो है वो रिपोर्ट पे पहले जाता हूँ। दिसंबर में ब्लूमबर्ग ने जो है वो एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें जो है वो ये बताया था कि इंडिया की जो है वो वैक्सीन पॉलिसी बहुत बढ़िया है और उस समय ये कहा गया था कि यूएस जो है वो वैक्सीन की सप्लाईज़ सिक्योर करने में 32 नंबर पे है, कनाडा सबसे ऊपर था 400%, मतलब प्रति कैनेडियन व्यक्ति के प्रति पर पर्सन पर कैपिटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो कनाडा जो है प्रति व्यक्ति के 4 टाइम्स डोजेस जो है वो इकट्ठा कर पाया था। यूके उस समय 300% पे था और ईयू जो है वो 175% पे था और जापान 120% पे था। दिसंबर से आज हम लोग वापस खड़े हैं और अब हम ये देखते हैं कि ये स्थितियाँ पूरी बदल गई हैं। तो ये बदलने के पीछे जियोपॉलिटिकल कारण है, इन बदलने के पीछे जो है वो सप्लाईज़ का कारण है। ऑब्वियसली यूएस की आज जो है वो 40% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, उसके पीछे जो है वो फाइज़र और मॉडर्ना जो 2 मेन कंपनीज़ mRNA वैक्सीन्स बना रही थी, वो यूएस में उनके जो है वो बेसिस थे और यूएस गवर्नमेंट उनको आर्म ट्विस्ट कर सकी। यूएस और ये टॉप 9 कंट्रीज़ को अगर हम लोग जो है वो किनारे कर दें तो हम बाकी कंट्रीज़ पे देखें जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं उनका कहाँ जा रहा है। यूरोपियन यूनियन की आज की डेट में एक एवरेज देखें तो 15% पॉपुलेशन जो है उनकी वैक्सीनेटेड है। ऑस्ट्रेलिया की जो है वो केवल 35 लाख जो है पॉपुलेशन और ऑफ़र जो है वो केवल अबव 50 को हुआ है। रशिया की 7.7% पॉपुलेशन को दोनों शॉट्स मिल चुके हैं। जापान की केवल 2% पॉपुलेशन को वैक्सीन मिला है और आज की डेट में जापान में हेल्थ केयर वर्कर्स को भी पूरी वैक्सीनेशन नहीं मिली है। ओनली स्मॉल नंबर्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स हैव बीन वैक्सीनेटेड। साउथ कोरिया की 3.4% पॉपुलेशन फुल्ली वैक्सीनेटेड है। साउथ अफ्रीका की 1.1% है, अर्जेंटीना की 5.2% है, ब्राज़ील की 8.8% है, मेक्सिको की
9.2% है, कनाडा की 4.3% है। तो इनके कंपैरिजन में इंडिया की 3% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड फुल्ली इज़ नॉट बैड। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हम एक बहुत बड़ी पैंडमिक के बीच में हैं और किसी भी पैंडमिक में आज तक वैक्सीनेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा है। हम लोगों ने बहुत समय जो है वो वैक्सीन्स के टेस्टिंग और प्रोडक्शन में गुजारा है और किसी भी तरीके से सेकेंड वेव से पहले कोई भी देश वैक्सीनेशन को बहुत ज़्यादा अंजाम नहीं दे पाया है। ज़्यादातर देश जो इवन टॉप 9-10 देश हैं जिन्होंने जो है वैक्सीनेशन को धार दी है, वो वैक्सीनेशन उन्होंने जो है वो सेकेंड वेव के दौरान या सेकेंड वेव की जब घटने लगी तब जो है उन्होंने वैक्सीनेशन को धार दे पाए। एक बहुत बड़ी वैक्सीनेशन के बीच में प्रॉब्लम एटलीस्ट इंडिया के लिए ये थी कि नोवावैक्स नाम की कंपनी जिसने जनवरी में जो है ये वादा किया था कि वो मिडिल ऑफ दिस ईयर वैक्सीन्स प्रोवाइड कर देगा, वो उसने डिले की बात की। सीरम इंडिया उसकी वैक्सीन बना रही है और ये डिले जो है वो यूएस से फिल्टर्स और यूएस से जो है वो सामान पूरे ना आने की वजह से यूएस ने जो है वो एक्सपोर्ट को पूरा जो है वो ब्लॉक कर दिया। तो इसकी वजह से भी है और इसका फ़र्क जो है वो साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब पे आएगा और जो है इनकी सबकी जो है वो नोवावैक्स वैक्सीन की डिलीवरी जो है बाय दिसंबर होगी। अब हम ये बात करें कि दूसरी बड़ी जो है वो सोर्स ऑफ वैक्सीन स्पुतनिक है। मेक्सिको कहता है कि स्पुतनिक का सेकेंड शॉट का डिले होगा। ब्राज़ील कहता है कि वैक्सीन की जो है उनकी शॉर्टेज हो रही है स्पुतनिक की। तो ये प्रॉब्लम्स वैक्सीन की डिलीवरी में हैं और ये सब देखते हुए वो जो है वो समझना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी कोशिश कर रही है और वैक्सीन जो है वो सप्लाईज़ बहुत जल्दी ही जो है वो जिस तेज़ी से जो है वो सप्लाईज़ के बारे में काम हो रहा है बहुत जल्दी ही जो है बेटर होंगी। बट इसी के साथ में वेरिएंट्स की जो है वो लड़ाई है और फिर वापस बूस्टर डोजेस की लड़ाई है। तो वी आर नॉट डूइंग बैड, मगर लड़ाई आगे जारी है और होपफुली हम लोग उसको जो है पार पा पाएंगे। धन्यवाद।